हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम्। नारायण 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 नारायण। शास्त्रीय संगीत सुनते सुनते बीच में थोड़ा लाइट म्यूज़िक भी होना चाहिए। बहुत दिनों से वेदांत, घनघोर वेदांत चल रहा था, तो सोचा थोड़ा सा रसमय व्याख्यान भी हो जाए, फिर वहीं वापस लौट जाएंगे। तो आज से ये रामचरितमानस का प्रसंग उठा रहे हैं। भगवान राम ने 3 जगह उपदेश दिया है। उनका नाम राम गीता तो अध्यात्म रामायण में है, वो तो घनघोर वेदांत है, इसलिए उसको नहीं ले रहे। रामचरितमानस में जो राम जी ने उपदेश दिया है वो 3 जगह है। एक तो प्रजाजनों को उपदेश दिया है, वो सबके लिए है। एक लक्ष्मण जी को उपदेश दिया है, वो भक्ति और ज्ञान मिश्रित है। और एक भरत जी को उपदेश दिया है उत्तरकांड में, तो वहाँ पर संत और असंतों का वर्णन है। तो वो वेदांत भी है और जीवन मुक्ति का व्यवहार भी है। तो आज हम जो प्रजाजनों को उपदेश दिया है वो उत्तरकांड में ये 42 दोहे के बाद में प्रारंभ होता है। रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है कि भगवान राम का चरित्र तो है ये, लेकिन मानस माने अंतःकरण का शोधक है। इसमें खाली उपदेश नहीं है। मन को हम भगवान की तरफ कैसे लगावें, ये बात बताई गई। ये भगवान शंकर ने इसकी रचना की थी। रच महेश निज मानस राखा, पाए सो समय शिवासन भाखा। उन्होंने मन में रखा हुआ था। पार्वती जी ने जब प्रश्न किया भगवान राम के बारे में, तब वो रामचरित उन्होंने प्रकट किया। उसको तुलसीदास जी महाराज ने जैसा समझा, क्योंकि शंकर जी की कृपा उनके ऊपर पूरी थी, राम जी की तो थी, वो तो उनके भक्त थे ही, लेकिन भगवान शंकर की कृपा भी उनके ऊपर पूरी थी। उन्हीं के आदेश से उन्होंने
ये रामचरितमानस की रचना भी की थी। पहले संस्कृत में करते थे तो रोजाना उसकी चोरी हो जाती थी तो इन्होंने संकल्प ही छोड़ दिया। तो शिव जी ने कहा कि संस्कृत समझने वाले कितने हैं, तुम मेरी आज्ञा से भाषा में भाषा बद्ध करो मैं सोई। तो भाषा में ग्रंथ लिखो, वो सबके मतलब का है। तब ये रामचरित मानस माने मानसरोवर के रूप में इसकी कल्पना की गई है। ये बालकांड के शुरू में मानस सर करके प्रकरण है। बोले ये रामचरित क्या है कि ये रामचरित मानस ये क्या है कि मानसरोवर है। मानसरोवर तो आप समझते हो कि झील है पहाड़ के ऊपर, और वहीं कैलाश है। तो भगवान कैलाश पति जो शंकर भगवान है, उनके पाद पद्मों में मानसरोवर है। तो ये मानसरोवर ये कैसा है रामचरित मानस कि ये एक गंभीर तालाब है। तालाब कहने से ज़रा छोटा हो जाता है और सरोवर कहने से बड़ा होता है। तो ये बहुत बड़ा तालाब है, और इसमें जैसे हर तालाब में 4 घाट होते हैं, ऐसे ही इसमें भी 4 घाट हैं। वो कौन कौन से घाट हैं कि एक तो ज्ञान घाट है, एक भक्ति घाट है, एक कर्म घाट है, और एक दीनहीन जो ना कर्म कर सके, ना भक्ति कर सके, ना ज्ञान के अधिकारी हैं, उन सब के लिए ये 4 घाट इसमें है। तो जो ज्ञान घाट है नारायण, वो तो अधिकारियों के लिए है, उसको राजघाट बोलते हैं। राजा लोग या बड़े बड़े जो नेता लोग हैं उनके लिए है। तो जो अधिकारी हैं, महापुरुष लोग हैं, वो ज्ञान की चर्चा करते हैं। जैसे भगवान शंकर इसके अधिपति हैं। तो बालकांड में जो शंकर गीता है, जो पार्वती जी को उन्होंने शुरू में ही सुनाया है, उसको शंकर गीता बोलते हैं। वो राजघाट है। और भी जहाँ ज्ञान के प्रसंग हैं, वो समझ लेना चाहिए कि ये राजघाट, वो सब शंकर जी ने ही प्रकट किए हैं। एक भक्ति घाट है, उसके अधिपति है काकभुषुंडी। काकभुषुंडी ने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को श्रेष्ठ समझा। लोमश ऋषि का शाप भी उनको प्राप्त हो गया, कोई बात नहीं है, लेकिन भगत पक्ष हट कर रहे हो दीन महारे शाप। तो शाप तो स्वीकार कर लिया, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ी उन्होंने। इसीलिए फिर गरुड़ जी महाराज को शंकर भगवान ने उनके ही पास भेजा, क्योंकि गरुड़ जी जो है वो भगवान विष्णु के पार्षद भी हैं और वाहन भी है। वाहन माने जिस पर चढ़ कर के भगवान जाते हैं। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में ये बताया है कि ये गरुड़ क्या है कि वेद ही गरुड़ है। भगवान यदि किसी के पास आते हैं तो श्रुत्यारूढ़ होकर के आते हैं, वेद के ऊपर चढ़ के आते हैं। लेकिन शब्द ज्ञान चूंकि वेद में ज़्यादा है, तो यदि आप गुरुमुख से उसको सुनते हैं तब तो अभिमान नहीं होगा शब्द का, और अपने आप यदि पढ़ लोगे तो उसका अभिमान हो जाएगा। तो गरुड़ जी को भी अभिमान हो गया जब राम जी को उसने रावण ने मतलब
बांध दिया ना उसमें, नागपाश में, मेघनाथ में। और फिर गरुड़ जी को आकर के वो नागपाश काटना पड़ा, तो उनको अभिमान हो गया, करे ये कहाँ के भगवान आए, असली भगवान तो मैं हूँ। तो फिर शंकर जी ने कहा कि तुम्हारा अभिमान जो है वो भक्ति के द्वारा समाप्त होगा, इसलिए तुम काकभुशुंडी के पास जाओ। तो काकभुशुंडी जो है ये भक्ति घाट के हैं, और भक्ति स्त्रीलिंग है, इसलिए जिनका हृदय स्त्रीयोचित है, मन कोमल है, कोमल हृदय वाले के लिए भक्ति ही उचित होती है। अब चाहे जितना आप वेदांत सुनो पढ़ो, आपके हृदय पर असर ही नहीं होता। और भक्ति रस की कोई बात सुनो और एकदम रोमांच हो जाता है, गला भर आता है, अश्रुपात होने लगता है, और भी जो सात्विक विकार हैं वो शरीर में प्रकट हो जाते हैं। तो ये महिमा है कि आप ज्यों के त्यों परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाते हैं। तो उनके लिए भक्ति का घाट है। और याज्ञवल्क जी जो है वो कर्म के घाट। याज्ञवल्क भरद्वाज जी को कथा सुनाते हैं, लेकिन वो प्योर भगवान की चर्चा नहीं करते हैं। पहले सती चरित्र सुनाएंगे, फिर रामचरित्र सुनाएंगे, और वो जो माघ स्नान होता है उतने ही में सुनाते हैं, ऊपर से उतर के आते हैं माघ स्नान के लिए। तो कर्म के अधिकारी तो ज़्यादा हैं, लेकिन कर्म माने हाथ पैर चलाने का नाम कर्म नहीं होता है। कर्म माने जो वैदिक कर्म है, वैदिक कर्मों को करने से परमात्मा की प्राप्ति अंत में जाकर के होती है। कर्म करोगे तो उसका जो फल होगा उससे अंतःकरण की शुद्धि होगी, वैदिक कर्म करोगे। और अंतःकरण की शुद्धि होगी तब उसमें या तो भक्ति आएगी, अगर वैराग्य कम है तो भक्ति आएगी, और वैराग्य ज़्यादा है तो ज्ञान आ जाएगा, क्योंकि ज्ञान का संबंध वैराग्य से ही ज़्यादा है। नारायण। तो वो कर्म के अधिपति है याज्ञवल्क्य जी। उपनिषदों में पूरा बृहदारण्यक उपनिषद याज्ञवल्क्य कांड के ही रूप में है। वो यज्ञ करते थे और कराते थे, लेकिन अंत में उनको वैराग्य हो गया और फिर छोड़ छाड़ के सन्यासी हो गए। तो याज्ञवल्क्य जो है वो कर्म के अधिपति है। और बोले जो किसी के भी अधिकारी नहीं है, ना कर्म के अधिकारी हैं, ना भक्ति के अधिकारी हैं, ना ज्ञान के अधिकारी हैं, लेकिन भगवान को चाहते हैं, तो उसको दैन्य घाट बोलते हैं। जिन्हें दीन अति प्यारे, एक दोहा भी है ना, गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, वंदऊ सीता रामपद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। तो वहाँ खिन्न जो है वैराग्यवान को भी बोलते हैं और खिन्न दीन को भी बोलते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता प्रभु। तो उनके घाट, उस घाट के मालिक हैं तुलसीदास जी। वो कहते हैं बस ठीक है तुम मेरे पास आओ, कथा सुनो और भगवान का नाम जपो। पाई न के गत पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। ये अंत है इसका रामचरितमानस का। जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम,
राम समान प्रभु नाही कबू। तो ये चार घाट है। चार घाट में ये जो ज्ञान घाट है उसमें भी अधिकार के अनुसार होता है। अब इतने भागवत सप्ताह आप लोगों ने सुने हैं, और उसमें ऋषभदेव जी महाराज वो भी जब वृद्धावस्था आ जाती है तो सब कुछ छोड़ करके और अवधूति संन्यास ग्रहण करते हैं। वो चूंकि क्षत्रिय थे इसलिए वो बाकायदा वाला दंडी स्वामी नहीं हुए, अवधूत सन्यासी हो गए, सब कुछ छोड़ दिया। यहाँ तक कि कपड़े भी नहीं पहनते थे, जंगल में रहते थे, और जंगल में आग लगी तो मुंह में पत्थर रख लिया कि कहीं भाग ना पाऊँ, हल्ला ना मचाऊँ, नहीं तो मुझे बचा लेंगे। ऐसी उनकी भगवान के प्रति निष्ठा थी। लेकिन जब वो जाने लगे तब उनके 100 पुत्र थे नारायण। अब आजकल 100 को सुनकर के जरा चौंकते हैं, अरे 11, 12, 13, 14 तो हम सब पहली पीढ़ी में, ये तो प्राय घरों में होते ही थे, क्योंकि कोई फैमिली प्लानिंग तो था नहीं। जब तक योग्यता होती थी शरीर में, संतान होती रहती थी। अब तो एक संतान हो जाती है, दूसरे के भी लाले पड़ जाते हैं नारायण। उन्होंने अपने 100 पुत्रों को जो उपदेश दिया है भागवत में, वो उपदेश पढ़ने लायक है। हर गृहस्थ को अपनी भावी पीढ़ी के लिए ये उपदेश करना चाहिए। उसमें वैराग्य की प्रधानता है उस उपदेश में। नारायण। और उनके 100 पुत्रों में 9 योगेश्वर वैराग्यवान हुए और बाकी के सब वैदिक कर्मकांडी हुए। एक राजा हुआ, कहीं किसी की लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं। ऐसे ही चौथे ये भी चौथे का ही है। और फिर महाराजा पृथु का जो वर्णन है, तो महाराजा पृथु आदि राजा माने जाते हैं। माने राजापना, व्यवस्थित राजापना महाराजा पृथु से चालू हुआ। बेन भी राजा था, लेकिन उसने तो सब अत्याचारी कर दिए, सब धर्म ही खत्म कर दिया। तो ये महाराजा पृथु भगवान के अवतार माने जाते हैं। तो उन्होंने भी जब देखा कि अब अंतिम समय आ रहा है, तो राजा होने के नाते से उन्होंने कहा कि मेरा ये कर्तव्य है कि जिन लोगों को मैंने अपने अधीन रखा है उनको उपदेश करके जाऊं। जीवन केवल खाने पीने के लिए नहीं है, इसका कुछ और भी मतलब है। तो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। इन्होंने भी अब जब ये देखा कि सब व्यवस्था हो गई, 10,000 वर्ष तक राज्य किया भगवान राम ने, और अंत में जब उन्होंने देखा कि अब मेरा जाने का समय आ गया, तब बोले अब लोगों को समझा जाऊं कि जीवन सिर्फ जीने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक अवसर है जिससे कि आगे चल कर के जन्म अच्छा हो, भगवान की तरफ आदमी चले, जिसके लिए मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है वो प्राप्त हो। तो यही प्रसंग है। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्वज पुरवासी सब आए।
बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भजन। एक बार माने बुलाते, पहले तो आते ही थे उनके पास, लेकिन आज उन्होंने विशेष रूप से बुलाया, क्योंकि उपदेश करना है। श्रुति में आता है कि जो शिष्य हो और जो पुत्र हो, यदि वो न भी पूछें परमात्मा के बारे में, तब भी उनको बता देना चाहिए, अगर पिता को ज्ञान है। और जो पुत्र भी नहीं है और शिष्य भी नहीं है, उसको बिना पूछे नहीं बताना चाहिए। तो प्रजा जो होती है वो राजा की पुत्रवत होती है, इसलिए उनको उपदेश देने के निमित्त से उन्होंने उनको बुलाया। अपने आप नहीं आए, बुलाए। किसने बुलाए? कि रघुनाथ ने बुलाए, रघुवंश के नाथ। अब व्याकरण की दृष्टि से नारायण रलयो अभेदा होता है, तो रघुनाथ का अर्थ लघुनाथ भी होता है। और लघु माने ये जीव जो है, जो छोटा सा नन्हा मुन्ना है, इसके जो स्वामी हैं उनको रघुनाथ बोलते हैं। ईश्वर के लिए रघुनाथ शब्द का प्रयोग है। तो अब ईश्वर आने वाला है अपनी प्रजा के लिए, इसलिए उनको बुलाया। तो फिर गुरुजी भी आए और द्विज माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों आए, और सब पुरवासी माने बाकी जो बचे वो सब के सब आए और अपने अपने स्थान पर आकर के सब बैठ गए। और भगवान ने बोलना शुरू किया। कौन से भगवान ने? कि भगत भव भंजन, अपने भक्तों के संसार का नाश करने वाले। अरे भाई गुरुजी ने बुलाए, बोले किस लिए बुला रहे हैं? कि तुम्हारे संसार का नाश करेंगे। तो यहाँ संसार का मतलब ये संसरण जो है, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, यही इसी को संसार बोलते हैं। ये संसार तो थोड़े दिन खत्म अपने आप ही हो जाएगा, लेकिन जाने कितने जन्म बीत चुके हैं और कितने और लेने पड़ेंगे। ऐसी करनी कर चलो कि आगे का कुछ हो ही नहीं। तो भगत भव, लेकिन भक्तों का ये भव भंजन करते हैं। जो उनको चाहते नहीं है वो ठीक है, वो अपना पुरुषार्थ करें। जब उनकी योग्यता इतनी हो जाएगी तो शास्त्र उनका भी कल्याण कर देगा, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस है। और भगवान का आश्रय लो तो ये भी हो सकता है कि एक जन्म लग जाए, और ये भी हो सकता है कि 10 जन्म लग जाए, क्योंकि आपके पुरुषार्थ की सीमा क्या है। स्वामी जी को शायद याद होगा, जब हम उत्तरकाशी से लौटे थे तो वहाँ कैलाश आश्रम में गए थे, तो विद्यानंद जी महाराज थे उस समय वहाँ। तो ऐसी बात चल रही थी, तो मैंने पूछा कि आपके यहाँ जो ये कोर्स होता है वेदांत का, वो कितने दिन का है? तो उन्होंने कहा कि पहले अपनी स्पीड बताओ। अगर 100 मील चल रहा है, 1 मील रोजाना चलने की, तो 100 दिन तो लगेंगे कम से कम। और आपकी स्पीड अगर 50 की है तो 2 दिन में ही पूरा कर लोगे। तो बोले पहले अपनी स्पीड तो बताओ, तब बताना कि कितने दिन का कोर्स है। तो ऐसे ही ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो है कोर्स, इसमें स्पीड के ऊपर निर्भर करता है। भगवान तो तैयार है आपको सहायता करने के लिए, लेकिन आपकी नहीं है नारायण। तो इसीलिए भक्तों का तो वो चूंकि उन्हीं के ऊपर निर्भर करते हैं, इसलिए उनका तो वो स्पीड भी बढ़ा देते हैं और कल्याण भी कर देते हैं। लेकिन जो अपने ऊपर विश्वास करते हैं वो भगवान के ऊपर भी विश्वास करते हैं, तो भगवान करेंगे तो सही है,
लेकिन उनकी स्पीड के अनुसार ही करेंगे। बोले बचन भगत भवभंजन, सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहूँ न कछु ममता उर्वानी, नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। अरे सभी पूर्ववासी लोग मेरी वाणी सुनिए। तो पूर्ववासी तो गुरु जी भी बैठे थे वहाँ, बड़े बड़े मुनि लोग भी बैठे हैं। तो महाराज श्री ने लिखा है कि गुरुजनों को उपदेश नहीं दिया जाता, इसलिए यहाँ पूर्ववासियों ही के लिए संबोधन किया है। सुनहु सकल पुरजन मम बानी, मेरी वाणी सुनो पुरजन। बाकी लोग तो सुन ही रहे हैं, उन्हें आवश्यकता भी इतनी नहीं है। कहूँ न कछु ममता और आने, आपके प्रति मेरा कोई विशेष लगाव हो ऐसा भी नहीं है, और अपने वाचालता या भाषण कला का प्रदर्शन करना हो उस पर भी मेरी कोई ममता नहीं है। नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, जो कुछ मैं बोलूँगा वो नीति के अनुसार होगा, और इसमें कोई मेरा राजापना मत समझना कि राजा हैं इसलिए ऐसा बोलते हैं। सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई, तुम्हारी स्वतंत्रता है, सुन लो मेरी बात, करना वही जो तुम्हें अच्छा लगे। नारायण का आचार्य जी सुना रहे थे कि कानून ऐसा बना दिया है कि अगर कोई अपशब्द बोलेगा तो उसे जेल में ठूस देंगे। नारायण, लेकिन यहाँ तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारी मर्जी है, जैसे चाहो वैसे करो, बस सुन लो मेरी बात। अब मोदी जी भी मन की बात सुनाते हैं सबको लेकिन ये आग्रह नहीं है कि उसके अनुसार लोग करें ही करें। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मान जोई, जो अनीत कछु भाखऊं भाई, तो मोह बर जाऊ भय बिसराई। कहते हैं मैं उसी को अपना सेवक मानता हूँ जो मेरा कहना मानता है, मेरे अनुशासन को मानता है। एक दफा महाराज जी ने कहा, दोपहर को जो सत्संग होता था ना 3 बजे का, तो उन्होंने कहा कि हमको प्यास लग रही है, पानी लाओ। तो स्वामी प्रबोधानंद बोले अभी आपको पानी नहीं मिलेगा अभी आप सो के उठ के आए, तुरंत पानी नहीं पीना। महाराज जी ने वहाँ एक वाक्य बोला था, बोले जो कुछ होना है हमको होगा, जब हम कह रहे हैं कि पानी लाओ तो तुम्हें क्या चिंता है, पानी लाओ। जो मेरा अनुशासन नहीं मानता वो मैं काहे का सेवक है, वो तो हमारा और स्वामी हो गया, और मुझको अपना सेवक ही प्यारा लगता। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, वही सेवक है और वही मेरा प्रियतम है जो मेरे अनुशासन को मानता है। अगर मैं कुछ उल्टा सीधा बोलूं, जो अनीत कछु भाखऊं भाई, हो सकता है कोई बात ऐसी निकल जाए, तो मोह बर जाऊ भय बिसराई, तो मुझे बीच में टोक देना। ये मत समझना कि राजा हैं तो हमको जेल में ठूस देंगे, कोई भय की बात नहीं है, बीच में आप बोल सकते हो। महाराज श्री का सुबह कुछ सत्संग जो होता था ना, प्रश्नोत्तर भी होते थे और भी होते थे, तो लोग बीच में बोलते भी थे।
तो कुछ लोगों को बहुत खराब लगता था क्योंकि वो प्रसंग इधर उधर हो जाता था। मगर महाराज श्री कभी भी ये नहीं कहते थे कि तुमने क्यों बीच में बोल दिया। एक दिन वो सिंधी डॉक्टर, क्या नाम था उनका, दिल्ली वाले सिंधी डॉक्टर जो थे, हाँ हाँ अलमस, तो वो ऐसे ही थे, वो कुछ भी बोल जाते थे। तो ये महाराज श्री ऐसे बोल रहे थे, ऐसी हंसी में ही कहा था वैसे तो, कि ये जीव का जो जी है, ये जिन लोगों के पीछे जी लगता है वो सब जीव समझो। तो तो वो खड़े होकर बोले, अच्छा गुरु जी। तो वो ठहाका लगा जा रहा है। वो बुरा नहीं मानते थे, हर चीज का वो आनंद लेते थे। तो भगवान भी यही कह रहे हैं कि अगर मैं कुछ ऐसा वैसा बोल भी जाऊं तो बीच में टोक देना, भय मत मानना, तो मोहे बर जाओ भय बिसराए। अब यहाँ से उपदेश प्रारंभ होता है, बस पढ़ देता हूँ, व्याख्या कल करूँगा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जिह पर लोक समारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए। कालई कर्मई ईश्वरें, मिथ्या दोष लगा। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। नारायण नारायण।